प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक कूलाम का नियम जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसी से अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आप सबको कूलाम का नियम हम कक्षा 11 में भी एक बार पढ़ा चुके हैं। सेम वही रिपीट दोबारा करते हैं। इसे समझिए कि दो बिंदु आवेश, सपोज ये एक बिंदु आवेश है, इस पे आवेश की मात्रा Q1 है, इसके समीप ही एक दूसरा बिंदु आवेश रखा है, इस पर आवेश की मात्रा Q2 है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है। तो कूलाम के अनुसार जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे के पास इस प्रकार से रखे हों तो उनके बीच एक प्रकार का बल लगता है। वह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो आवेश हैं वो किस प्रकार से हैं। यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, समान प्रवृत्ति के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण का बल लगेगा। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के जो मात्रा है इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, F समानुपाती Q1 Q2, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इसको एक समीकरण माने, इसको दूसरी समीकरण माने, तो दोनों समीकरणों के अनुसार F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अगर समानुपाती का निशान हम हटाएं और बराबर का निशान लगाएं, उसको हटा के, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अर्थात एक नियतांक उसके साथ जुड़ता है, तो F समानुपाती हट के बराबर आएगा और स्मॉल k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें लगा, F इजिकल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो स्मॉल k है ये एक नियतांक है, इसका मान फिक्स होता है। यदि आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्मॉल k इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन। ये नई चीज़ एप्साइलन इसमें आई है, ये इसको नाम दिया एप्साइलन। अब ये एप्साइलन क्या है? ये है, इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। ये माध्यम के अनुसार एप्साइलन का मान बदलता रहता है। माध्यम आपको पता ही है, आपका जल एक माध्यम है, लकड़ी एक माध्यम है, कागज़ एक माध्यम है, हर एक चीज़ अपने आप में माध्यम है। तो माध्यम के अनुसार विद्युतशीलता का मान परिवर्तित होता रहता है। तो यदि मैं इस स्मॉल k की वैल्यू यहाँ रखूँ तो बल, जो कूलाम बल है, वो आएगा F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलाम बल कहलाता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमको देखने को मिला कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलाम बल है F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। इसी में ही थोड़ा आगे बढ़ें तो एक नया टर्म जो कि कैपिटल K है वो परावैद्युतांक कहलाता है, और परावैद्युतांक एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर होता है। एप्साइलन आपको विदित है, माध्यम की विद्युतशीलता, जबकि एप्साइलन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है। तो इस समीकरण के अनुसार हम एप्साइलन को एप्साइलन नॉट इंटू k भी लिख सकते हैं, और यह मान अगर मैं इस समीकरण में रखूं तो F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये प्राप्त होता है। ये भी कूलाम बल है।
हमको विदित है कि वायु और निर्वात के लिए के का मान हमेशा 1 होता है। वायु व निर्वात के लिए के का मान हमेशा 1 होता है। और बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट वायु और निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान आपको पता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये आपका कूलाम का नियम है, इसे पढ़ें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करता हूँ।